सुप्रभातम बच्चों, मैं कक्षा अष्टमी संस्कृत व्याकरण की कक्षा में आपका दोबारा से हार्दिक स्वागत करती हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सब घर में कुशल एवं स्वस्थ रह रहे होंगे। और आज का मैं नया उपविषय लेकर आई हूं संस्कृत का प्रत्यय। जैसे कि आपने हिंदी भाषा में भी प्रत्यय पढ़े हैं, ऐसे ही सेम संस्कृत भाषा में भी है। जैसे कि तुमुन और तल आपके सिलेबस में आएंगे, तो ये दोनों प्रत्यय को परिभाषाओं के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से पूर्ण करेंगे। सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय ऐसे शब्द हैं जिनका स्वयं का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, परंतु ये किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ आपको। पठ धातु है, इसमें अगर हम तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो ये बनेगा पठितुम और इसका पूरा अर्थ होगा। वैसे तो पठ का अर्थ होता है पढ़ना, अगर हम तुमुन प्रत्यय लगा देंगे तो पठितुम का अर्थ हो जाता है पढ़ने के लिए। उसी प्रकार से मित्र में तल प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा मित्रता, तल का ता शेष रहता है। इसी प्रकार से मैं दोनों तुमुन और तल प्रत्यय के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि किस प्रकार से इनका अर्थ होता है। जैसे तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए, अर्थ के लिए किया जाता है, यानी तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए, और इसको चाहना भी कहा जाता है। इस प्रत्यय का तुम शेष रहता है। जैसे खाद में तुमुन प्रत्यय लगाते हैं तो वो बनेगा खादितुम। वैसे तो खाद का अर्थ होता है खाना, अगर हम इसमें तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो खादितुम होता है खाने के लिए। चल, चल धातु होती है, चल का अर्थ होता है चलना। चल में तुमुन प्रत्यय लगाने से बना है चलितुम, चलने के लिए। उसी प्रकार से कथ धातु, कथ धातु का अर्थ होता है कहना। कथ में अगर हम तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो इसका अर्थ होगा कथयेतुम, कहने के लिए, कहने के लिए। उसी प्रकार से हस धातु में हम तुमुन प्रत्यय लगाते हैं तो हसीतुम, हंसने के लिए। भ्रम होता है घूमना, अगर अकेली एक धातु का अर्थ हम बताते हैं तो वो अलग होगा, अगर उसमें प्रत्यय लगा देते हैं तो उसका अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि वो बदल जाता है। भ्रमितुम होता है घूमने के लिए। वर्णितुम, वर्णितुम वर्ण करने के लिए। वदितुम, वद का उद बन जाता है उदितुम, यानी वद होता है बोलना, बोलने के लिए। क्रीड़, क्रीड़ धातु होती है खेलना। क्रीड़ में अगर हम तुमुन प्रत्यय लगा देते हैं तो वो बनेगा क्रीडितुम। इसी प्रकार से मैं आगे आपको तल प्रत्यय कराऊंगी। तल प्रत्यय में भी सेम ऐसे ही है, उसको मैं परिभाषा के माध्यम से आपको समझाऊंगी। तल प्रत्यय, अब मैं आपको, जैसे मैंने पहले आपको तुमुन प्रत्यय समझाया, उसी प्रकार से मैं आपको तल प्रत्यय समझाऊंगी। तल का अर्थ, तल प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। तल प्रत्यय का ता शब्दों के साथ जुड़ता है, इसके बाद वह शब्द स्त्रीलिंग एकवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे कि शब्द दिया गया है एक, और उसमें अगर हम तल प्रत्यय को जोड़ेंगे तो उसका जो अंत का शब्द है वो ता बन जाता है और शब्द एज इट इज़ रहता है। जैसे कि भिन्न में अगर हम तल शब्द जोड़ते हैं तो वो बनेगा भिन्न में तल, तल प्रत्यय का ता शेष रहता है, तो भिन्न में तल प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा भिन्नता। कठोर में तल प्रत्यय लगाएंगे तो कठोर में तल प्रत्यय लगाने से बनेगा कठोरता। मानव में तल प्रत्यय लगाने से मानवता। सौम्य में तल प्रत्यय लगाने से सौम्यता। चारु में तल प्रत्यय लगाने से बनेगा चारुता। ऐसे ही किसी भी शब्द में अगर हम तल प्रत्यय लगाते हैं तो उसका ता शेष रहता है। जरूरी नहीं है कि जो उदाहरण मैं आपको जिन शब्दों के साथ में तल प्रत्यय का प्रयोग बता रही हूँ कि यही शब्द आप करने आए। कोई भी शब्द के साथ में किसी भी टेस्ट में अगर आप तल प्रत्यय का प्रयोग करते हो और किसी भी शब्द के साथ अगर इसका प्रयोग करते हो तो इसका ता शेष रहता है और ये पूरा वर्ड एक भाववाचक संज्ञा बन जाता है। और इसी प्रकार से जन में तल प्रत्यय लगाने से बन जाता है जनता। सुर में
सूर में तल प्रत्यय लगाने से बनता है सूरता। इस प्रकार से यह तल प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह असाइनमेंट पूरा आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और तुमुन और तल प्रत्यय के जितने भी उदाहरण मैंने दिए हैं, परिभाषा के माध्यम से आपको समझाया है, ये आप अच्छे से समझेंगे और अपना कार्य अच्छे से पूर्ण करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि यह सब कार्य आपको अच्छे से समझ में आया है और अपना कार्य आप ईमानदारी से पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।